नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने बात किया था म्यूचुअल फंड क्या होता है एंड कैसे काम करता है। साथ ही साथ इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड इसके डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में भी जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। एकदम आसान बोलचाल की भाषा में मैंने समझाया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है एंड इसके कैटेगरीज के बारे में जानेंगे। पहले समझते हैं डेट म्यूचुअल फंड क्या है। देखिए, इस टाइप के म्यूचुअल फंड मोस्टली अधिकतर पैसों को डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कॉरपोरेट बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड, बैंक्स के बॉन्ड, केवल इन सब में इन्वेस्ट करता है। जो लोग रिस्क ना के बराबर लेना चाहते हैं या फिर बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं एंड जो लोग रिटायर्ड है, उनके लिए डेट म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का डेट म्यूचुअल फंड पर लगभग ना के बराबर असर पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड मोस्टली पैसों को गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड एंड बैंक्स के बॉन्ड में इन्वेस्ट करके रखता है। अब बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड के कैटेगरीज़ के बारे में। देखिए, इसके 15 से भी ज़्यादा कैटेगरीज़ है, लेकिन हम 10 से 12 कैटेगरीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एंड अगर आपने इन सारे कैटेगरीज़ को समझ लिया तो बाकी के कैटेगरीज़ को उसके नाम से ही आप समझ सकते हैं। अब जानते हैं डेट म्यूचुअल फंड के कैटेगरीज़ को। देखिए, इसमें ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, लो ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मीडियम ड्यूरेशन फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, डायनामिक बॉन्ड फंड, कॉरपोरेट बॉन्ड फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, फ्लोटर फंड एक्सेट्रा, और भी सारे बॉन्ड्स होते हैं। अब इन सारे बॉन्ड्स को विस्तार से समझते हैं। पहला, ओवरनाइट फंड। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ओवरनाइट, अगर आप ओवरनाइट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे फंड आपके पैसों को ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा जिसकी मैच्योरिटी डेट बस एक दिन की होती है। लिक्विड फंड, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसों को, मैक्सिमम पैसों को ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाएगा जिसमें बॉन्ड्स की मैच्योरिटी 91 दिनों तक की होती है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, अगर आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में पैसा लगाते हैं तो ये फंड आपके पैसों को ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा जिसकी मैच्योरिटी 3 से लेकर के 6 महीने के बीच की होती है। ऐसे ही लो ड्यूरेशन फंड, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसों को ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है जिसकी मैच्योरिटी 6 महीने से लेकर के 12 महीने के अंदर की होती है। साथ ही साथ अगर हम बात कर ले शॉर्ट ड्यूरेशन की, तो इस फंड में भी आपके पैसों को ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है जिसकी मैच्योरिटी 1 से लेकर के 3 साल के बीच की होती है। मीडियम ड्यूरेशन फंड में आपके पैसों को ऐसे बॉन्ड्स में लगाया जाता है जिसमें बॉन्ड्स की मैच्योरिटी 3 से लेकर के 4 साल के बीच की होती है। अगर हम बात करें लॉन्ग ड्यूरेशन फंड की, तो इस फंड में आपके पैसों को ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है जिस बॉन्ड की मैच्योरिटी 7 साल के ऊपर की होती है, इसीलिए इसका नाम है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। साथ ही साथ अगर हम बात कर ले डायनामिक बॉन्ड फंड की, तो ये फंड बॉन्ड के सभी समय अवधि मतलब मैच्योरिटी ड्यूरेशन में इन्वेस्ट करेगा। आपके पैसे को जितने भी बॉन्ड्स है, चाहे 90 दिन के लिए हो, चाहे 3 महीने के लिए हो, चाहे 3 साल के लिए हो, वो सभी बॉन्ड्स में ये डायनामिक बॉन्ड फंड आपके पैसों को इन्वेस्ट करेगा। अब बात कर लेते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड फंड की। तो अगर आप इस बॉन्ड फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये फंड आपके 80% पैसों को जितने भी बड़े बड़े कंपनीज़ के बॉन्ड अवेलेबल है जिनकी रेटिंग अच्छी होती है, उन सारे बॉन्ड्स में ये फंड आपके पैसों को इन्वेस्ट करता। एंड क्रेडिट रिस्क फंड, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है क्रेडिट रिस्क, ये फंड आपके 65% पैसों को ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है जिसकी रेटिंग थोड़ा कम होती है लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा होता है। उन सब में ये बॉन्ड आपका पैसा लगाता है। एंड बैंकिंग पीएसयू फंड, ये फंड लगभग 80% पैसों को बैंक के या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी के या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब कि एफडी या फिर बॉन्ड, उन सब में पैसा लगाता है। ऐसे ही अगर हम बात कर ले फ्लोटर फंड की, तो जैसा नाम से समझ में आता फ्लोटर, तैरता हुआ, ऐसे बॉन्ड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो ये फंड आपके पैसों को उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा जिसका इंटरेस्ट रेट घटता बढ़ता रहता है। आशा करता हूँ आपको डेट म्यूचुअल फंड के इन कैटेगरीज़ के बारे में आपको आसानी से समझ आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।